आज हम विस्तार या विस्तृत रूप में बदलना सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड ऑर्डर। ठीक है, विस्तार या विस्तृत रूप में निकालो। ठीक है, जिसको हम विस्तार या विस्तृत को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड ऑर्डर। अब आओ आगे सवाल पे। 4 3 7 5 ये सवाल दिया हुआ है, इसको हमको विस्तृत या विस्तार रूप बदलना है, जिसको हम एक्सपेंडेड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हजार पे 4 है। ठीक है, तो 4 को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और 4 के आगे में हम संख्या को गिन लेंगे, तो कितना है 1 2 3, तो कितना शून्य बदल देंगे 3 में। अगर यही समझ में आ रहा है तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पे कितना शून्य 3 शून्य, तो यहाँ 3 शून्य लिख दो। ठीक है, फिर 5, अब 4 का कितना बचा है 3, तो 3 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और 3 के आगे में अंकों की संख्या गिनती कर लेंगे, या इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में कितना 2 जीरो, तो 2 जीरो लिख देंगे। फिर प्लस कितना बचा हुआ है 7, तो 7 यहाँ लिखेंगे। 7 क्या है, इकाई दहाई, दहाई में कितना शून्य 1 शून्य, यहाँ 1 शून्य। लास्ट में क्या बचा हुआ है 5, तो 5 लिखेंगे। 5 में शून्य नहीं, इकाई पे कोई शून्य नहीं। ठीक है, यहाँ देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार में कितना शून्य होता है 3, तो 3 शून्य। और इकाई दहाई सैकड़ा हजार के आगे 4 है, हजार के जगह पे, तो इसके आगे कितना अंक है 3, तो 1 2 3, तो 3 शून्य। ठीक है, फिर यहाँ कितना बचा है 3, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा कितना शून्य 2 तो 2 शून्य। अगर ये समझ में नहीं आए तो 1 2 अंक है 2 शून्य। फिर 7 है, 7 लिखेंगे। 7 कितने पे है, इकाई दहाई पे है, तो दहाई पे कितना शून्य 1 शून्य। और दहाई के आगे में कितना अंक है, यानी 7 का आगे कितना अंक है 1, तो 1 शून्य। और इकाई कितना बच गया 5, इकाई में कोई शून्य नहीं, और इकाई यानी 5 के आगे में कोई शून्य नहीं, कोई अंक नहीं, तो क्या डालेंगे, सिर्फ 5 डाल देंगे। कोई दिक्कत, ध्यान से देखो, अगर कोई दिक्कत हो तो इस पे चर्चा करना है, पूछना है। ठीक है।